चलिए, अब यहाँ से हो गया। तो दोस्तों यही हमको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए बोलेगा। तो कभी सांकेतिक रूप में यदि आपको लिखने के लिए बोल देता है, तो विलेय का भार है। विलेय का भार का संकेत क्या होगा दोस्तों? तो कह रहे हैं कि स्मॉल w होगा, बटे यहाँ से विलयन का भार होगा। तो विलयन का भार होगा, तो विलयन का भार मैंने क्या लिखा? कैपिटल W इंटू क्या लिखा है? S लिखा है। अब बताओ, अगर इसी फार्मूले को हम चेंज करना चाहें, तो इसी फार्मूले के बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुणे परसेंटेज है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? परसेंटेज। बताओ एक फार्मूला हमारे पास में बना कि नहीं बना? कहें सर एक फार्मूला तो हमारे पास में बन गया है। चाहे आप लोग ये फार्मूला लिखो, दोस्तों ध्यान देना, चाहे तो हमने कहा कि आप लोग ये वाला फार्मूला लिखो, और इसी द्रव्यमान परसेंट के अंतर्गत दोस्तों यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत में आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हो ना, कि यहाँ से हमारे पास में दोस्तों क्या होगा? विलेय का भार, ध्यान से देख करके चलना, विलेय का भार किस में होगा? ग्राम में, और बटे यहाँ से विलयन का भार होगा। तो बच्चों यहाँ जो विलयन का भार दिया है, विलयन तो तब बनता है ना जब विलेय और विलायक दोनों को मिला देते हैं। तो विलयन यहाँ पे कब आएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों हमारे पास में क्या होगा? विलेय प्लस यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? विलायक। विलेय प्लस विलायक का भार यहाँ से अब लिखेंगे। अब विलेय प्लस विलायक दोनों का भार लिखा जाएगा, तो गुणे यहाँ से क्या होगा? 100 होगा। अब फार्मूला आप लोग चाहो तो क्या करो? ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, चाहो तो आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। दोनों को हम यहाँ से आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी से संबंधित जो हमने यहाँ से फार्मूला निकाला है दोस्तों, यहाँ से मैं दो तरीके से इसी फार्मूले को डिजाइन कर सकता हूँ। एक तो दोस्तों ये हमारे पास में नंबर 1 होगा। नंबर 1 में क्या निकलेगा? द्रव्यमान परसेंट का क्या होगा? यहाँ से मास परसेंट बराबर विलेय का भार कितना होगा दोस्तों? स्मॉल w बटे विलयन का भार कितना हो जाएगा? तो यहाँ से WS कर रहा है, और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा? 100। दोस्तों बस सिर्फ दैट खत्म, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फार्मूला नंबर दोस्तों यहाँ से बच्चों आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। अगर यहीं से फार्मूला नंबर आपको 2 निकालना है, तो फार्मूला नंबर 2 निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से मैंने ये बना दिया। अब बताओ बच्चा कि द्रव्यमान परसेंट है, तो यहाँ पर क्या हम लोग द्रव्यमान परसेंट का m लगाएं? m परसेंट लगाएं, बोलो बच्चों। अब विलेय का भार दिया गया, तो दोस्तों विलेय का भार का क्या लिख करके चलेंगे? स्मॉल w। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? स्मॉल w बटे यहाँ से क्या होगा? विलयन का भार। विलयन कब बनता है? विलेय प्लस विलायक को मिलाते हैं ना। तो अगर ये फार्मूला बनाओ तो ये भी सही है। विलयन का भार अगर निकालना है तो हमको क्या निकालेंगे दोस्तों? विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है? स्मॉल w प्लस यहाँ से क्या होगा? कैपिटल W, और ये हो गया विलेय का भार प्लस विलायक का भार इक्वल विलयन का भार, गुणे यहीं से हम लोग लिख करके चलेंगे, किसका वैल्यू पूछ रहा है? 100। यहाँ से हम लोग 100 कर देंगे। बस दोस्तों खत्म है। चाहे तो आप लोग ये फार्मूला रटो, चाहे तो आप लोग यहाँ से क्या करो? ये फार्मूला रटो, दोनों का मान सेम है। और दोस्तों इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा परसेंटेज में आएगा। तो इसके लिए आप परेशान मत हो कि इसका यूनिट क्या होगा, इसकी इकाई क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। इसका आंसर बच्चों हमेशा किस में आएगा? परसेंटेज में इसका आंसर हमेशा आप लोगों को देगा। तो परेशान इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी ना हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि द्रव्यमान परसेंट से संबंधित प्रश्न क्या हो जाएगा। एक फार्मूला याद रखे रहना, विलेय का भार बटे विलयन का भार ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहला देता है, कि उस विलयन में कितना उसका परसेंटेज घुला हुआ है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? हटाते हैं। दोस्तों जब मैं पढ़ाता रहूँ तो आप लोग कोई चीज लिखो मत। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग लिखो ही ना, लेकिन पहले हमें एक बार इत्मीनान से पढ़ा लेने दो, तब जाकर के वीडियो को पॉज करके, जैसे हमारा बोर्ड खत्म होता है मैं मिटाने लगता हूँ, ये स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक पेज का स्क्रीनशॉट हो गया, ऐसे दूसरी बार आप लोग करो, फिर मेरा बोर्ड भर जाए, मैं मिटाऊं तो स्क्रीनशॉट उसका ले लो। फोटो स्क्रीनशॉट लेते रहो तो गैलरी में सब जा करके आपके सेव हो जाएगा। फिर लास्ट में उसी को नोट्स बना लो, लेकिन पढ़ते समय लिखो मत, बाबू डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझते हुए चलो। चलिए अब बच्चों यहाँ से हम लोग देख करके चलते हैं कि इसमें से हमारे पास में क्या चीजें कहलाती हैं, और इसमें न्यूमेरिकल कैसे हम लोगों से पूछता है। चलो अगर कभी भी द्रव्यमान प्रतिशत हम लोगों को दे देगा, देखो बच्चों यहाँ से अगर हम लोगों को क्या दे देता है, अगर यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत अगर आप लोगों को दे देगा, तो पहली बात तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे तो आप लोगों का द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे लिखवा दें, चाहे तो आप लोगों को क्या होगा? स्मॉल वे W अपान कैपिटल W, ये आपको इस तरीके से लिखवा दें। तो इसमें हमेशा कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका मतलब ये क्या होगा? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब हमने कहा कि द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट बराबर, जो फार्मूला आपके पास में निकलेगा वो क्या निकल कर आएगा? तो हमने कहा कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ही हमारे पास में क्या होता है? स्मॉल m परसेंट बराबर निकलेगा। इसमें कह रहा है कि बच्चों ये जो हमारे पास में डिपेंड करता है, इसमें हमारे पास में जो विलेय होता है,
बच्चों ध्यान देना, जो विलेय होता है वो भी किसमें होता है? ग्राम में। जो इसमें विलयन होता है वो भी किसमें होता है? ग्राम में। ठीक, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही क्या कहला देगा? द्रव्यमान प्रतिशत कहला देता है। अब हमने कहा कि ये जो द्रव्यमान होता है, अच्छा बताओ द्रव्यमान कभी भी ताप पर डिपेंड करता है? हमने कहा कि गर्मी में इस मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम का है, लेकिन ठंडी में इसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। गर्म करते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो द्रव्यमान पर ताप का कोई असर पड़ता है क्या? तो द्रव्यमान पर ताप का कोई असर नहीं पड़ता। हमने कहा कि जैसे हमको हमको मान लो गर्मी में हम का 54 किलो का है, ठंडी में हम 52 किलो खो जाएँगे। हाँ? ठंडी में हम 100 किलो खो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। तो द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो हमारे पास में क्या होती है? सांद्रता होती है, ताप पर निर्भर नहीं होती है। दोस्तों क्या होता है? ताप पर निर्भर नहीं होती है। क्या द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर होता है? तो द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं होता है। हमने कहा कि अच्छा बताओ इस द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो हमने कहा कि द्रव्यमान प्रतिशत का दोस्तों जो उपयोग किया जाता है, इस ज़्यादातर ठोसी विलयन में किया जाता है। किसमें किया जाएगा? इसका उपयोग ज़्यादातर किसमें किया जाता है? ठोसी विलयन में किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों जो हमारे पास में होगा, ज़्यादातर सोनार लोग करते हैं। जैसे तांबे और सोने के मिश्रण, सोना और चांदी का मिश्रण, दोस्तों जितने प्रकार की मिश्र धातुएँ बनती हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका उपयोग उसमें किया जाएगा जितने प्रकार की मिश्र धातुएँ बनती हैं। तो एक बात तो ये भी समझ में आ गई कि इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, वो हमेशा ठोसी विलयन में ही इसका उपयोग किया जाता है और कहीं पर भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए बापू देरी न करते हुए अब आगे देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर इसमें हम लोगों से प्रश्न कैसे बन करके चलेगा, तो हमने कहा कि एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। अच्छा द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है सर? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कोई भी ठोसी विलयन बनाने के लिए। मिश्र धातु के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। दवाइयाँ बनती हैं जो टैबलेट बनाया जाता है। हमने कहा कि टैबलेट बनाते समय क्या एक ही चीज़ का उपयोग करते हैं क्या? क्या करते हैं? जैसे हमने कहा ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास में उसमें जो झराता है इतना, वो क्लोरीन है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में ऐसी कौन-सी शक्ति है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को क्या करती है? मार देती है। जीवाणु वगैरह को क्या करती है? खत्म कर देती है। तो हमने कहा उसमें सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है। वो क्या करता है? उसको मार देता है। हमने कहा कि टिकिया होती है, हाजमोला की गोली होती है। बताओ जो हाजमोला की गोली है, उसमें नमक भी मिलाया गया है कि नहीं? हाजमोला की सांद्रता भी मिलाई गई है कि नहीं? लेकिन टिकिया हमको कैसे मिली है? ठोस मिली गई है। तो एक ये मतलब है कि जो हमारे पास में नमक मिलाया गया है, जो काला नमक मिलाया गया है, हाजमोला में दोनों मिलाए गए हैं। काला नमक और सादा नमक दोनों मिलाए गए हैं। तो हमने कहा कि विलयन बना है, तो ओका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? ठोसी विलयन है। ठोसी विलयन है तो उसकी हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? सांद्रता ज्ञात करेंगे। पेट दर्द होता है कि नहीं? तो पेट दर्द होता है तो आप लोग पीली वाली दवा खाते हो। अब पीली वाली दवा को बनाते समय 2 केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, जो कि 2 के दोनों ठोस हैं। और जब दोनों ठोस है तो उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। बच्चों उसका क्या ज्ञात किया जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जैसे क्या होता है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हो, सीमेंट बालू से किसका निर्माण होता है? घर का निर्माण होता है। सीमेंट और बालू को मिलाते हैं तो ठोस होती है। अब बताओ ठोस ठोस होता है तो विलयन बनने के बाद में भी तो ठोस होता है। तो विलयन बना ठोसी और ठोसी विलयन होगा तो आएगा कि हाँ, उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। तो जो विलयन ठोस होता है, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? उसका द्रव्यमान परसेंट हम लोग हमेशा ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों, अब उम्मीद करते हैं कि द्रव्यमान परसेंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि द्रव्यमान परसेंट क्या होता है। गुझिया बनती है कि नहीं? बताओ गुझिया बनाते समय मसाला मिलाते हैं। आजकल होली चल रही है, तो होली के टाइम पर यही चलेगा। गुझिया बनाते समय जो मसाला मिलाया जाता है, उसमें हमने कहा कि जैसे मान लेते हैं सूजी होती है और उसमें क्या होता है? मेवा वगैरह होता है, मसाला होता है। तो किसका द्रव्यमान कितना है? मिल करके दोनों विलयन बन गया। अब उसी के परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कभी लड़कियाँ क्रीम लगाती हैं, एक लाल वाली क्रीम लगाई, एक काली वाली क्रीम लगाई और लेकर के दोनों का करिए अच्छा खासा खूब बढ़िया छोंप ली। बताओ जो क्रीमियाँ हैं, उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान परसेंट। 5 ग्राम ललकई वाली, 5 ग्राम करिक्की वाली, दोनों विलयन निकाला गया और दोनों लेकर के बढ़िया से अच्छा खासा क्या करेंगे? लगाएँगे। कहेंगे ए थोड़ा सा द्रव्यमान परसेंट निकाल के बताओ ना कि क्या उसका द्रव्यमान परसेंटेज आ रहा है। ठीक? तो चलो, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर बच्चों हम लोग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो आपकी किताब का ही एग्ज़ाम्पल है, इसको हम लोग बढ़िया से देख कर के चलते हैं। एग्ज़ाम्पल आप लोगों को इतने से दोस्तों क्या करेगा वो दिखेगा, हम लोग आगे की चीज़ें देखो एग्ज़ाम्पल दोस्तों हमने आपकी किताब का हम एग्ज़ाम्पल उठा रहे हैं।
अब दोस्तों अगर किताब का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमको देना पड़ रहा है, तो पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों हम लोग ये समझ करके चलते हैं। दोस्तों पहला एग्ज़ाम्पल हमको कह रहा है कि इसमें 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए कि क्या हो सकता है? दोस्तों ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग यहाँ पे देख करके चलते हैं 1। जब क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से हमको क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? 5 ग्राम यूरिया को, ध्यान से देखो बच्चों, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला गया है। बच्चों 95 ग्राम जल में घोला गया है। तो उस विलयन का द्रव्यमान परसेंट बताइए। चलिए, अब उस विलयन का हमसे पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो सकता है। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला जाता है, तो बताओ कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि हमको, ये हमारे पास में एक पानी ले लिए हैं। दोस्तों ध्यान से देखो कितना है, ये पानी ले लिए हैं और इसमें पानी कितना है दोस्तों? 95 ग्राम पानी है। दोस्तों ध्यान से देख करके चलना, कह रहा है कि कितना पानी है? 95 ग्राम पानी है। अब यहाँ से अगर हम लोग पानी ले लेते हैं, तो पानी की जो मात्रा है दोस्तों, पानी को हम लोग कहते हैं विलेय। इसमें दोस्तों क्या लिया गया है? पानी। और पानी एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है? विलायक होता है। विलायक की मात्रा दोस्तों कितना दिए हैं? 95 ग्राम दिए हैं कि नहीं? कहीं हाँ सरकार, विलायक की मात्रा 95 ग्राम है। और हमने कहा कि इसमें क्या डाल देते हैं? यूरिया। बच्चों क्या डाला गया है? यूरिया। और जब इसमें यूरिया डाल दिया जाता है, तो यूरिया एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है? विलेय होता है। और विलेय कितना ग्राम दिया है? 5 ग्राम विलेय दिया है। हमने कहा कि जब दोनों को हमने मिलाया, तो विलेय प्लस विलायक मिलकर के दोनों आपस में क्या बन गए? विलयन। दोनों आपस में क्या बन गए? विलयन। और विलयन हमारे पास में कितना है? 100 ग्राम हमारे पास में विलयन मिला हुआ है। बस बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? जब 100 ग्राम तुमको यहाँ से दे दिया विलयन, 5 ग्राम तुमको दे दिया विलेय, और विलायक की मात्रा कितना दे दिया? 95 ग्राम। कह रहे हैं कि 95 ग्राम पानी में अगर हमारे पास में 5 ग्राम यूरिया घोल दी जाती है, तो बताओ कि जो 100 ग्राम का विलयन बन रहा है, उसमें हमारे पास में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी विलेय की? विलेय का द्रव्यमान परसेंटेज हमें बताओ। तो हमने कहा कि सर हम लोगों को पता है कि द्रव्यमान परसेंट बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे किसका भार होता है? विलयन का भार होता है। इसको बच्चों हम लोग थोड़ा यहाँ से मिटाना चाहेंगे, तो चीजें आप लोगों के अच्छा खासा समझ में आ सकती हैं। तो हमने कहा कि अगर इसी को हम आपको समझाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? द्रव्यमान परसेंट बराबर, ध्यान से देख करके चलो, द्रव्यमान परसेंट बराबर बच्चों, यहाँ से हमारे पास में क्या हो रहा है? विलेय का भार, और बटे यहाँ से बच्चों हम लोगों को किसका भार दे रहा है? विलयन का भार दे रहा है। ये भी होना चाहिए ग्राम में, ये भी होना चाहिए ग्राम में। अब गुणे यहाँ से क्या होता है? 100। तो यहाँ पर देखो, विलेय का भार हमको कितना दे दिया है? 95। विलेय का भार कई ग्राम है? 5 ग्राम। 5 को रख दो ऊपर। विलयन कितना है? विलयन निकालो। तो विलायक प्लस विलेय को निकालेंगे तब तो विलयन निकलेगा ना। और 90 5 95, विलयन कितना आया? 100 ग्राम का। 100 ग्राम हमने डाल दिया, 100 से 100 है यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5% आ रहा है। दोस्तों कितना आ रहा है? 5% हमारे पास में यहाँ पर द्रव्यमान परसेंट निकल करके आ रहा है। तो आप लोगों को कभी भी अगर द्रव्यमान परसेंटेज निकाल करके पूछेगा, तो ऐसे ही चीजों को बता देना कि द्रव्यमान परसेंट हमारे पास में क्या हो सकता है। हम लोगों से यही पूछ रहा है कि 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान परसेंट कितना है? 5% है। यही इसका हमारे पास में क्या निकल के आएगा? आंसर निकल करके आएगा, और इसमें कोई चीजें नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास में क्या होगा। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीजें, वो कृपया वीडियो को क्या करें, एक बार फिर से पुनः बैक में जाकर के वीडियो को देखें। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। द्रव्यमान परसेंट निकालना है, तो आपको विलेय चाहिए प्लस विलयन चाहिए। द्रव्यमान परसेंट निकालने के लिए 2 शर्त, ऊपर क्या है? विलेय, नीचे क्या है? विलयन। इतना दिमाग में आपके हो जाए, और ऊपर विलेय नीचे विलयन, तो बाकी चीजें आप लोगों के क्या होंगी? क्लियर ही हो जाएंगी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहीं से हम लोग क्या लिखते हैं? दूसरा लिख करके चलते हैं। कह रहा है कि हम लोगों को दूसरे वाले परसेंटेज अगर हम लोग यहाँ पर देख करके चलेंगे, तो कह रहा है कि 100 चीजों को यहाँ पर ध्यान से देख करके चलना। 10% ग्लूकोज विलयन से
क्या अभिप्राय है? इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि 10% विलयन, 10% ग्लूकोज के विलयन से क्या अभिप्राय है? दोस्तों कह रहा है कि इसके विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय कितना परसेंट है ये बताइए, और इसमें कह रहा है कि विलायक कितना है ये बताइए। तो हमने कहा कि चलो क्यों नहीं बता देते हैं। अभी हम लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया इसमें हमको आप ये बताओ, जो हमने इसमें टोटल पात्र लिया, इसमें हमारे पास में विलयन बना, इसमें हमारे पास में क्या बना? विलयन बना। तो दोस्तों इसमें पानी और यूरिया भी मिला है ना। जस्ट एग्जांपल नंबर 1 आप लोग देख करके चलो, चल रहा है ना? हाँ, इसमें जस्ट एग्जांपल नंबर 1 देख करके चलो। एक तो इसमें मिला है 95 विलयक, एक 5 मिला है, दोनों मिल करके कई ग्राम हुए? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम अगर तुम्हारे पास में विलयन है तो विलयन का भार तुम्हारे पास में कितना आया? 100 ग्राम। कितना आया? 100 ग्राम। 100 ग्राम में विलेय कितना है? तो हमने कहा कि विलयन है अगर तुम्हारे पास में, तो विलयन 100 ग्राम है, और तुमको पता चल जाता है कि हमारा विलेय कितना निकल आया। तो विलेय तुम्हारे पास में कितना है? 5 ग्राम है। ये 100 ग्राम, 100 का 5% कितना निकलेगा? 5 ग्राम निकलेगा। अगला बचा कितना है? 95। अगला कितना बचा है? 95 बचा है। क्योंकि कोई सा भी विलयन होता है, ये विलयन अपने आप में कई परसेंट होता है? 100%। विलेय का मान कितना है? 5% है। अगला बचा कितना? 95% तो ही बच रहा है ना। तो यही चीजें हमको यहाँ से समझ करके चलनी है, और इसमें कुछ नहीं लगाना है। देखो इसी प्रकार कह रहा है कि 10% ग्लूकोज के विलयन से क्या अभिप्राय है? ये 10% ग्लूकोज के विलयन से ये मतलब है कि 10% विलेय है होगा। 10% जो दिया है उसमें क्या है? विलेय घुला हुआ है 10% की मात्रा के रूप में। अब यही हमको निकालना है कि 10% की मात्रा के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से 2 होगा। ये हमारे पास में मिला दिया है विलयन, और विलयन अपने आप में जो होता है कई परसेंट होगा? 100% होगा। इसमें से कह रहे हैं कि 10% है, एक के मतलब एक 10% है, एक तुम्हारे पास में बचा है 90%। अब हमने कहा कि अगर जो कम है वो है विलेय, जो ज्यादा है वो क्या होता है? विलायक। इसका मतलब विलेय कितना आया? 10%। यहाँ से कह रहा है कि विलायक कितना आया? तो विलायक की मात्रा कितना है दोस्तों? 90% आई है। अगर ये यूनिट बोल देते हैं कि ग्राम में है, तो तुम भी इसको बता दो ग्राम और इसको बता दो ग्राम। इसका मतलब विलेय कई ग्राम आया? 10 ग्राम आया। और यहाँ से विलायक कई ग्राम आया दोस्तों? 90 ग्राम विलायक इसमें आया है। बोलो इतनी बात समझ में आई है? ये 90 ग्राम तुम्हारे विलायक निकाल करके सामने रख दिया। अब इससे ज्यादा चीजें आसान नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कोई सा भी विलयन होता है बच्चों, सारे विलयन अपने आप में 100% होते हैं। और जब सारे विलयन अपने आप में 100% हैं, तो और चीजों के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन हम लोग और देख करके चलते हैं, वो का बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से दोस्तों इसको क्या करो? सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से दोस्तों हमको क्या कह रहा है इस वाले में? कह रहे कि द्रव्यमान की दृष्टि से 10% ए का विलयन बना है, जिसमें 200 ग्राम, तथा 20% बी का विलयन बना है, जिसमें 300 ग्राम। इनको आपस में मिलाने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए कि इसका द्रव्यमान परसेंटेज क्या हो सकता है। यही हमें चीजें निकाल करके चलनी है, और हमें इसमें कोई चीजों का समझौता नहीं करना है। इसको हम लोग अच्छा खासा पहले देख करके चलते हैं कि विलयन हमारे पास में है क्या, फिर उसके बाद में चीजें हम लोगों को अच्छी खासी समझ में आ जाएंगी। चलो इसमें देरी न करते हुए इसको पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? समझ लेते हैं।